हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अप्रेज़ल के बारे में। अब अप्रेज़ल में भी अलग-अलग प्रकार के अप्रेज़ल प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको जाके देख लीजिएगा। आज मैं सेल्फ अप्रेज़ल की बात करूँगा। सेल्फ अप्रेज़ल जो मेथड्स हैं, उनसे अलग नहीं है, क्योंकि जो भी मेथड्स होते हैं ना, उसमें सेल्फ अप्रेज़ल कहीं न कहीं एक हिस्सा रहता ही है। सेल्फ अप्रेज़ल का बेसिकली मतलब क्या है कि आपको अपना खुद का अप्रेज़ल करना होता है, देन इट गोज़ ऑन टू नेक्स्ट स्टेज। ठीक है? तो सेल्फ अप्रेज़ल के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या होता है और किस प्रकार से इसको करना चाहिए और ये क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो जानने के लिए काफ़ी कुछ रहेगा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल्फ अप्रेज़ल बेसिकली होता क्या है? तो सेल्फ अप्रेज़ल इज़ अ सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ वर्क। यू यूजुअली डू इट ड्यूरिंग योर एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जब भी आपका एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है ना साल में, तो उसके उसी समय बेसिकली उसी समय ये सेल्फ अप्रेज़ल किया जाता है। देखिए अलग-अलग प्रकार के अप्रेज़ल मेथड्स होते हैं। ये अप्रेज़ल मेथड्स में से सबसे पहला हिस्सा होता है जिसमें आपको सबसे पहले अपना सेल्फ अप्रेज़ल करना होता है। सेल्फ अप्रेज़ल का मतलब अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना होता है। आपने जो पूरे साल में काम किया है उसको अपने हिसाब से बाकायदा लिस्ट डाउन करके अपने आप को इवैल्यूएट करना होता है कि अच्छा मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना खराब काम किया, इतना सो-सो काम किया, वो सारा आपको मेंशन करना होता है और अपने आप को रेट करना होता है। ये बेसिकली सेल्फ अप्रेज़ल का डेफिनेशन होता है। इसमें इन इट यू रिफ्लेक्ट योर अचीवमेंट। उसके अंदर आपको अपने अचीवमेंट जो है लिस्ट डाउन करने होते हैं। आपने क्या स्ट्रगल किया कोई काम करने के रिगार्डिंग और उसको कैसे सॉल्व किया ये भी मेंशन करना है। स्ट्रगल तो मेंशन करना है और उसको आपने कैसे सॉल्व किया वो मेंशन करना है। चैलेंजेस जो आपने फेस किए और उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया वो मेंशन करना होता है। एंड योर कंट्रीब्यूशन टू द टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन और आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा आपकी तरफ से आपके टीम के प्रति और कंपनी के प्रति एक होलिस्टिक व्यू आपको उस सेल्फ अप्रेजल में देना होता है। सेल्फ अप्रेजल एक एक्यूरेट ओवरव्यू प्रोवाइड करता है आपके प्रोफेशनल एबिलिटी के बारे में, प्रॉम्प्टिंग यू टू फोकस ऑन योर करियर गोल, जिसके कारण जो है आप अपने करियर गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाते हो, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पाते हो और कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट आपका होता है। तो इसलिए सेल्फ अप्रेजल बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। An effective self appraisal provides you an accurate picture of your professional work and helps you to focus on your career objective. जो इफेक्टिव सेल्फ अप्रेजल होता है दोस्तों उसमें क्या होता है कि ये आपका एक्यूरेट पिक्चर आपके सामने निकाल के देता है, क्योंकि आपने जो भी सारा काम किया होगा ना पूरे साल में वो सारा काम आप जॉट डाउन करके रखते हो। आप सारा काम वहाँ पे आप सेल्फ अप्रेजल में बताते हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको खुद पता चलता है कि अच्छा आपने पूरे साल में इतना काम किया है, ये काम किया है। इससे क्या आपका फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है आपके करियर ऑब्जेक्टिव के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्यों जो है सेल्फ अप्रेजल लिखना होता है? किस कारण से सेल्फ अप्रेजल लिखना होता है? अलग-अलग मेथड तो हैं, लेकिन सेल्फ अप्रेजल उसमें क्यों इंक्लूड किया जाता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है कि बाय रिव्यूइंग योर वर्क, अपना जब आप काम देखेंगे, यू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ। अपनी जो आपका स्ट्रेंथ है उसके बारे में आपको पता चलेगा, आपकी वीकनेसेस पता चलेंगी और कहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देन करियर डेवलपमेंट, it provides you an opportunity to discuss potential career advancement path and necessary skill development with your manager। आपके मैनेजर के साथ क्योंकि आपका रिव्यू होगा, अपने मैनेजर के साथ भी आप बात करेंगे। तो जब आप अपने मैनेजर के साथ बात करेंगे ना, तो क्योंकि आपने सेल्फ अप्रेजल पहले कर रखा है अपना, तो आपको क्लियर होगा कि आपको करियर एडवांसमेंट के लिए क्या पाथ चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें आपको सीखनी है, करनी है। उसके बारे में आप क्लियर होंगे और उसके बारे में आप अपने मैनेजर से खुल के बात कर पाएँगे, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। टेकिंग द टाइम टू असेस योर परफॉर्मेंस एनकरेजेस यू टू टेक ओनरशिप ऑफ योर वर्क एंड कंट्रीब्यूशन। क्योंकि आपने सारा साल जो काम किया है, कुछ काम जो है आपने नहीं भी किया होगा, टीम के साथ मिलके किया होगा, कुछ काम जो है खुद आपने किया है। तो यहाँ पे जो आप अप्रेजल करेंगे, सेल्फ अप्रेजल करेंगे, तो आप जो काम आपने किया है उसका खुद का ओनरशिप आप ले सकते हैं और उसको फिर बाद में आपका जब मैनेजर के साथ डिस्कशन होगा तो वहाँ आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस फीडबैक। अ सेल्फ अप्रेजल allow you to provide valuable input to your manager about the performance which can help your performance review।
कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप जो है सारा का सारा डेटा आप पहले सेल्फ रिव्यू कर लेंगे। जब आप जाएँगे अपने मैनेजर के पास परफॉर्मेंस फीडबैक के लिए, तो आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो आप जो है अपने मैनेजर को बता सकते हैं कि मैंने जो है ये चीज़ें की हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से की हैं। उसके बारे में वो आपको हेल्प करेगा आपके परफॉर्मेंस रिव्यू में दोस्तों। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग। क्योंकि आपने सेल्फ अप्रेजल खुद किया है, तो बाय रिफ्लेक्टिंग एंड पास्ट अचीवमेंट, जो आपने पास्ट में अचीवमेंट पाए हैं, यू कैन सेट योर मोर रियलिस्टिक टारगेट और अचीवमेंट गोल फॉर द फ्यूचर। उसके बेसिस पे जो है आप अपने लिए एक रियलिस्टिक टारगेट सेट कर सकते हैं कि अच्छा मैंने इस उस साल में इतना अचीव किया था, अब नेक्स्ट ईयर मेरे को इतना करना है। तो ये आप अपने लिए प्रॉपर सेट कर सकते हैं। देन अलाइनमेंट विद कंपनी गोल्स। सेल्फ अप्रेजल कैन हेल्प इंश्योर योर इंडिविजुअल गोल्स आर अलाइन्ड विद ओवरऑल कंपनी स्ट्रेटजी। सेल्फ अप्रेजल जो है आपको मदद करता है कि आपका जो इंडिविजुअल गोल्स है वो कंपनी की स्ट्रेटजी, कंपनी के ओवरऑल गोल के साथ मैच कर रहा हो। देन नेक्स्ट आता है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन इट क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ओपन डायलॉग विथ योर मैनेजर अबाउट द परफॉर्मेंस चैलेंजेस एंड एस्पिरेशन। जैसे कि मैंने बताया कि इसके बाद जो है आप अपने मैनेजर से जाके बात करते हो, वहां पे भी आपका परफॉर्मेंस डिस्कस होता है, क्योंकि मैनेजर भी रेटिंग देता है। तो आपके पास एक ओपन कम्युनिकेशन करने का एक ज़रिया होगा। अगर आप सेल्फ अप्रेज़ल नहीं करोगे, तो आप ओपन कम्युनिकेशन करने के जो दायरे में नहीं होते हो। तो ओपन कम्युनिकेशन करने के दायरे में होते हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें आपके बारे में पता है। आपने अपना सेल्फ अप्रेज़ल किया हुआ, तो वहाँ पे जाके अपना परफॉर्मेंस आप डिस्कस कर सकते हो, चैलेंजेस डिस्कस कर सकते हो, आपको आगे क्या करना है, वो अपने मैनेजर से बात कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो इस कारण से जो है सेल्फ अप्रेज़ल किया जाता है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि हाउ टू राइट अ सेल्फ अप्रेज़ल। किस कारण से जो है सेल्फ अप्रेज़ल, मतलब कैसे आप सेल्फ अप्रेज़ल को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो सेल्फ अप्रेज़ल में होती है ना, वो है हाइलाइट योर अकम्प्लिशमेंट। सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा कि अपने अकम्प्लिशमेंट को तो आपको लिखना ही है, लेकिन उससे पहले आपको अपना जीडी पहले आप देख लें कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। जिस साल आपने अच्छा-सा काम किया है, तो उस साल में आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या रहा है, आपका जीडी क्या बोलता है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या बोलता है। उसके बाद अपने अकम्प्लिशमेंट्स आपको देखने हैं कि आपने क्या-क्या अकम्प्लिश किया उस पर्टिकुलर जीडी के बेसिस पे। ठीक है? अपने स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से आपने क्या-क्या अकम्प्लिश किया, और उसका आपके पास डेटा होना चाहिए, पूरा डेटा बैक्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ओवरऑल बता दिया कि अच्छा मैंने ये अचीव किया, लेकिन जब आप से पूछा जाए कि डेटाबेस कि डेटा के बेसिस पे आप दिखाएँ, तो आप ना दिखा पाएँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरा डेटा के बेस पे ये आपको हाइलाइट करना है। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये ज़रूर हाइलाइट करना है कि आप कहाँ पे आपको कमी खल रही है, किधर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपको सेट करना है अपने न्यू टारगेट, खुद के नए गोल्स आपको सेट करने हैं कि अच्छा मैंने इस साल ये किया है, तो अगले साल जो है मैं ये सर्टिफिकेशन कर लूँगा, फिर अगले साल जो है, तो ऐसे करके आप जो है आपको पर्टिकुलर गोल सेट करना होता है और वो आपको बताना होता है। देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट योर वर्क। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि आपको डेटा आपके पास पूरा होना चाहिए, तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेड वर्क होना चाहिए कि अच्छा आपने ये चीज़ें की हैं, तो इसका पूरा प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है? कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो यू शुड हैव अ प्रूफ फॉर इट। देन नेक्स्ट है आस्क फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अपने मैनेजर से ज़रूर अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें। ये बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉयी जो है वो प्रोएक्टिव रहे और काम में मन दिखाए। तो अगर आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करते हो, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, आप इंटरेस्टेड हो उस कंपनी में काम करने के लिए, उस कंपनी को ग्रो करने के लिए और साथ में खुद ग्रो करने के लिए। देन नेक्स्ट आता है आस्क फॉर एनीथिंग यू रिक्वायर टू इम्प्रूव। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कोई भी एरिया आपको जहाँ लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, उसके बारे में आप पूछ सकते हो कि मैंने कहाँ गलती की, आप मेरे को बता सकते हैं, और उसके बेसिस पे जो है मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा और आगे से ये गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।